हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडियम्स और स्पेशली कुछ ऐसे एडियम्स जो हम अपने डेली लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, उनके इस्तेमाल जानेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल के लिए न्यू है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें। अभी हम स्टार्ट करते हैं एडियम्स विद मीनिंग। अब देखते हैं, सबसे पहली बात यह है कि एडियम चीज़ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। एडियम कहते हैं एक ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जो हमें हिडन मीनिंग देता है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा तो फिर हमारे पास प्रोवर्ब्स भी है और उसके बाद इस तरह के और भी फिगरेटिव लैंग्वेज में आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उससे एडियम डिफरेंट इस तरह है कि ये एक फ्रेज़ है। एडियम एक फ्रेज़ है, वेयर एज प्रोवर्ब एक सेंटेंस भी हो सकता है। समझ आई बात। अब हम एडियम्स को सीखते हैं। ये एक फ्रेज़ है और ये इसका जो मीनिंग होगा, एडियम का मीनिंग होगा वो जो लिटरल मीनिंग, या हम कहेंगे कि वर्ड टू वर्ड अगर हम देखें तो फिर उसका मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हम अभी जानेंगे 10 ऐसे एडियम्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम यूज़ कर सकते हैं, हम अपने कन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बाइट द बुलेट, ये एक एडियम है। दिस मीन्स to endure a painful or difficult situation with courage and resilience often when there is no other choice। means कुछ ऐसा situation जो difficult होता है, दर्दनाक होता है, और उसको हैंडल करने के लिए, उसके साथ मुकाबला करने के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता है। हम खुशी से उसके साथ मुकाबला करते हैं और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। उस टाइम हम कह सकते हैं बाइट द बुलेट। दूसरा जो हमारे पास है ब्रेक द ice। This idiom refers to doing something to relieve tension or to start a conversation in a social setting, especially when meeting new people। Break the ice, कोई ऐसा चीज़ जो आपके दिमाग में है, आप बोलना चाहते हैं किसी लोगों के साथ, जब आप मिलते हैं जिसको रेलेवेंट बंदे को आप बोलना चाहते हैं, तो मिलने पे आप वो फुली उसके साथ कन्वर्सेशन करके बोलते हैं। उस टाइम आप कह सकते हैं ब्रेक द आइस। कास्ट एन आर्म एंड अ लेग। दिस फ्रेज मीन्स समथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। मीन्स कोई ऐसा चीज़ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, तो उस टाइम आप कह सकते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई जिस्म का जो है हिस्सा बेच रहे हो या कोई और, या लेग बेच रहे हो या आर्म बेच रहे हो, जो है बेच रहे हो, या ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि समथिंग दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव बट इट एम्फसाइजेस द हाई कॉस्ट ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का हाई कॉस्ट। हिट द नेल ऑन द हेड। दिस इडियम is used when someone accurately identifies or describes a problem or situation। hit the nail or the head means जब आप कोई प्रॉब्लम, कोई मसला आप डिस्क्राइब करते हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, उस टाइम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पीस ऑफ केक, तो ये बहुत आसान सा आइडियम है, आपको पता है, बहुत सा आसान काम हो आप लोगों के लिए, आप फिर यूज़ कर सकते हैं। दिस वर्क इज़ पीस ऑफ केक। लाइकवाइज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स मीन्स टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट और टू रिवील इंफॉर्मेशन दैट वाज सपोज टू बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। कोई ऐसा काम जो कॉन्फिडेंशियल हो, आप समझते हैं, फिर भी आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं, डिस्क्लोज करते हैं, अनपैक करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने स्पिल द बीन्स किया। मतलब इसको स्पिल द बीन इन शॉर्ट एडियम की शक्ल में आप बोल सकते हैं। अ पीस ऑफ केक, इट इज़ रिपीटेड, राइट। अ पीस ऑफ केक, वेरी सिंपल, easy, something that is very easy। Cast an arm and a leg, this phrase means this is also done phrase under the weather। Under the weather, this idiom means to feel unwell or sick। It is often used to describe someone who is not feeling their best due to illness or fatigue। means अगर आप सही फील नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम आप कह सकते हैं कि अंडर द वेदर। ओके, बीमारी की वजह से आप कह सकते हैं। वंस इन अ ब्लू मून, दिस मीन्स समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली और इनफ्रिक्वेंटली। इट्स ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब events or
occurrences that are uncommon or unusual। तो ऐसे इवेंट्स जो मतलब या इवेंट्स कोई भी काम जो ज़्यादा अकर नहीं होता, रेयरली हैपनिंग थिंग्स, मतलब वो चीज़ें जो कभी कभी वाक़ा हो जाते हैं। आप मतलब अपने डेली जो है लैंग्वेज है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्डिनरी लैंग्वेज में आप बिल्कुल ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई काम जो कभी कभी हो जाए, वंस इन अ ब्लू मून यू कैन से, आप कह सकते हैं, ठीक है, वेरी इजी। या कोई ऐसा ओकेजन जो रेयरली होता है, मतलब ये जो हमेशा वाक़ा नहीं होता है, तो उस टाइम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इजी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द एडियम्स। तो इनमें 2 रिपीटेड थे, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, बाकी ये सारे आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।